जय हिंद दोस्त। आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम में भी व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, कल से आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और आप लोग खुश भी होंगे। आशा करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। आप ही नहीं, जितने भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हैं सबके लिए। तो उसी से जुड़ी खबर आपको जो जान गए हैं पहले से ही, कुछ अपडेट आई है जो बताना चाहूँगा आप लोग को। अगर यदि इस चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 जो TRE 4.0 का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर चैनल कोई आएंगे नहीं आएंगे, कल परसों के बारे में बता रहे थे, तो वो नोटिफिकेशन डेट आउट कर दी गई। और आज ऐसे ही नहीं, कल जैसे सदन में बताया गया कि हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि जब परिणाम TRE 3 का आए थे उसमें जो मल्टीपल रिजल्ट था, उसका जो रिक्ति हुई थी, किसी भी शर्त में आपको जो है पूरक रिजल्ट नहीं आएगी। इतना बात समझ गए हैं। इसी के साथ अब जो है ये करा है कि मई में आएंगे चौथे चरण। लेकिन चौथे चरण आने से पहले मैं बता दूं कि TRE 4 से पहले डोमिसाइल अगर नहीं लगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी को इसका जो घाटा देखने को पड़ेगा। फिर बहाली आने या न आने का क्या फ़ायदा मिला। तो चलिए आगे देखते हैं पूरा डिटेल्स में। अगर इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे वीडियो के अंत तक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जारी किए गए परीक्षा के परिणाम का कोई पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सदन में भी कल बोला गया कि कोई पूरक रिजल्ट के बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है BPSC की तरफ, BPSC का ऑफिस में। और अवसर मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि सीट के बारे में, कि सीट कितना आएगी ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन अच्छा खासा 80,000 प्लस सीट आने की पूरी संभावना है। चलिए इसमें क्या कहा शिक्षा मंत्री, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे धुंधला लग सकता है, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। आप लोग केवल सुनने का ही काम कीजिए। चौथे चरण के तहत शिक्षकों को बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया TRE 4 की परीक्षा की प्रक्रिया मई से शुरू हो जाएगी। उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के परीक्षा परिणाम में सरकार किसी तरह के पूरक परिणाम, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोलते हैं, जारी नहीं हो करेगी। शिक्षा मंत्री मंगलवार को विधानसभा में खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्व के परीक्षा परिणाम में उन्हीं कोटि के रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है जिसमें वो अभ्यर्थी नहीं है या अभ्यर्थी ने कट ऑफ मार्क प्राप्त नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब कि जिसमें सीट खाली है, इसका मतलब उसमें अभ्यर्थी नहीं मिला है। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रबंध समिति ने एक बार फिर विधायकों और विधान परिषदों के सदस्यों को शामिल कर पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसमें लेकर आसान सहित पूरे सदन में उनकी बधाई दी गई, क्योंकि फिर जो है ये अच्छी बड़ी रकम की बात कर दी। साथ ही बहुत अच्छे पोस्ट के लिए जो जितनी भी खाली सीट है उस सीट पर जो है बहाली निकालेंगे, तो इसलिए इसका जो है पूरा तरह से इज्जत हुई। फिर BPSC शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं है, 8वें के लिए भेजेंगे अनुशंसा। फिर कर रहा है क्योंकि ये अगर 7वां वेतनमान नहीं आएगी, एक 8वां आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षकों को वेतन बढ़ जाएगी। फिर आगे क्या करा, शिक्षा मंत्री ने सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में BPSC के माध्यम से TRE 1, 2 और 3 द्वारा चयनित अध्यापकों व सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के पद को 7वें वेतनमान आयोग में शामिल नहीं किया गया है। उनको वित्त विभाग की यानी 280 आर्टिकल जो पढ़ते हैं आप लोग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इस कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के पदों को वेतनमान निर्णय के लिए सुझाव दिया जाता है और 8वें वेतनमान आयोग के फिटमेट कमेटी की सरकार इन शिक्षकों के वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा देगी।
फिर कह रहे इस साल स्वास्थ्य विभाग में भी 40,000 नियुक्ति होगी, ये जो कि पिछले दिन का ही आप लोग न्यूज़ में भी बता दिए थे और इसमें भी आई है। आगे की भी न्यूज है कि विश्वविद्यालय में कर्मियों की कमी को करेगी दूर। ये अलग न्यूज है तो आप लोग देख लीजिए। लेकिन सीधी सी बात है, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 आती है, अगर उससे पहले टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल नहीं आएगी, डोमिसाइल नहीं होगी, फिर वही कहानी हुआ जो आप बीते शिक्षक बहाली में देखे। तो आप लोग तैयार होकर के अच्छी तरह से डोमिसाइल की मांग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बिहार के अभ्यर्थियों के हक में ये बात पहुँचे और शिक्षा मंत्री के कान तक पहुँचे। ये स्पष्ट कर दिया, अगर कोई पूछने वाला सवाल था तो स्पष्ट कर दिया कि कब तक में आएगी। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुई कि डोमिसाइल पर कोई बात ही चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मात्र एक युवा जो संदीप सौरभ सर डोमिसाइल की चर्चा की है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो इस बात को समझ गए। आज की वीडियो ही इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।